अपना सीधा हाथ, राइट हैंड अपना सीधा हाथ उठाइए, राइट हैंड उठाइए और कोशिश करो कि ये आप साइड पहने हो, जर्किन पहने, जर्सी पहने हो, उसको थोड़ा खींच लो ऊपर, ऐसे खींच लो। ऐसे मैं खींच रहा हूँ, मेरी काली बनियान दिख रही है, ऐसे खींच लो, इसको मैं और ऊपर खींच रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ही उठा के रखना, ऊपर ही उठाओ। ये कड़ा है, ये कलावा है, ये कलावा है, ये कड़ा है। उतारना तो नहीं, उतारना नहीं, उठाओ। भाई साहब मुझे पता तो तुम्हारी बता रही है, ये कलावा है। उठाओ, मैं शकल से देख लेंगे, उठाइए, ये कलावा है। ठीक है दादा, मैं वहां कैसे आऊं? कैसे? ये 20 रुपए का सर्व हमारे दादाजी ने दिया। ये क्या है? ये कलावा है। क्या है ये कदम कलावा है, और ये कलावा नहीं, ये हिंदुत्व की गुलामी की निशानी है। क्या है मैंने इसीलिए तो करवाया हुआ, हाथ तो मेरा भी तो है। ये 45 साल का हाथ है और यहाँ 16-17 साल के हाथ है, लेकिन 16-17 साल में गुलाम हो गए और ये 45 साल में गुलामी तोड़ चुका है। समझ रहे हो? ये क्या गुलामी है? ये लाल धागा, और जिनके हाथों में पता नीचे कर लो। और कुछ मेरी बेटियां तो ऐसी हैं, बेटियां भी और मेरे बेटे भी, सच बोल रहा हूं। अगर ऐसे कर दो तो उनके पैर में काला धागा दिखाई देगा। नहीं तुम्हारे अकेले ना हो तो क्या? अगर मैं सच बोल रहा हूँ, पैर छू रहा, मैं पैर छूने के बहाने पहुंच जाऊं तो 2-4 काले धागे तो खींच लाऊंगा। सच्चाई तो यही, काला धागा, गोरे पैर में काला धागा, सुंदरता और बढ़ गई। जो बेटी हमारी सामने या काला कलर वो काला नहीं बांधेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन गोरी बेटी होगी जरूर काला बांधेगी, क्योंकि गोरे पैर में काला धागा। अच्छा तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बेटी और ज्यादा सुंदर बनना है तो पूरे शरीर को लपेट लो काले धागे से, नीचे से ऊपर तक, और ज्यादा सुंदर हो जाओ। क्या है ये? जानती हो? ये गर्दन में काला धागा, हाथ में काला धागा और पैर में काला धागा, ये है क्या? शायद तुम लोग नहीं जानते हो। क्या है ये गुलामी है। बेटियों, ये तुम्हारी गर्दन में काला धागा है, गुलामी। पहले सुन लो और फिर समझ में आ जाए तो मैं कैंची मेरे पास नहीं है, तुम खुद उतार के काट के मुझे दो, समझ में आ जाएगा तो। क्योंकि मैंने आज तक कैंची नहीं चलाई, और बिना कैंची के आप लोग मुझे काट के तोड़ के देते हो, ये मेरी गारंटी है। ये लाल धागा क्या है? जब हमारे राजा बलि को 52 अवतार रखे विष्णु ने, जिसको 52 अवतार कहते हैं, 52 अंगुल का शरीर बना लिया उसने, ऐसा बोला जाता है, लेकिन है पूरी गलत। स्वयं आया था जब ब्राह्मण रूप लेकर के, और आकर के राजा बलि से कहा कि लाओ हमें 3 वचन दे दो। सुनो काले धागे लाल धागे वालों, सुन लो सब, और तुम भी सुन लो। लाल पीले काले धागा पहनने वाली मेरी बहनों बेटी है, तो बाबा साहब की बेटी है बनती हो, लेकिन नकली मुखौटा लगा के बैठे तुम लोग। तुम्हारे दिमाग की घंटी बजा के जाऊंगा तो बहुत हो गया नौटंकी, बहुत। सुनो, ये गले में काला धागा है, पैर में काला धागा है, हाथ में काला धागा है, लाल कलमा है, आखिर ये है क्या? उस राजा बलि से उस विष्णु ने कहा कि राजा बलि मुझे 3 वचन दे दे। और उसमें भागवत में क्या बताया है कि राजा बलि से विष्णु ने 3 पग पृथ्वी में, और एक लंबो शरीर, एक लंबो चौड़ो शरीर कर लो कि पहले कदम में तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आसमान नाप लो,
अब कहीं तीसरों कदम कहा रखू राजा बलि, तो राजा बलि ने कि मैं पीठ के धक दे। अरे एक बात बताओ कि पहलो कदम जाके पूरे आसमान ना करो और दूसरा कदम पूरे पाताल ना करो, धरती में नीचे चलो, और तीसरा कदम पीठ में कैसे जाए? बाकी पीठ तो बहुत लंबी चौड़ी चाहिए, पहली बात। लेकिन यकीन मानो सच्चाई यह है कि राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नहीं मांगी। राजा बलि ने राजा बलि से विष्णु ने 3 वचन मांगे थे। वो वचन क्या थे उसको सुनिए आप, लाल धागे पहनने वालों सुनो। राजा बलि से कहा विष्णु ने कि मुझे 3 वचन दे दे। क्या? कि पहला वचन ये कि तेरा समाज कभी पढ़ेगा लिखेगा दिया। चलिए बोले बुद्ध भगवान की जय मत बोल देना। क्या बोलोगे? दया हो और करुणा हो। क्या बोलोगे? और जोर से बोलना। बोले बुद्ध भगवान की। क्या मांगा? पहला वचन कि तेरा वंश तेरा समाज कभी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पहला वचन। और दूसरा वचन कि तेरा समाज कभी शासन सत्ता नहीं करेगा। और तीसरा वचन कि तेरा समाज कभी हथियार नहीं बांधेगा। अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, बताओ जिस आदमी के पास शिक्षा ना हो, जिस आदमी के पास सत्ता और शासन ना हो, जिस आदमी के पास हथियार ना हो, क्या वो इंसान लड़ाई लड़ सकता है? अनपढ़ आदमी अपना कल्याण कर सकता है? जो शिक्षा संपत्ति और सत्ता, शिक्षा संपत्ति सत्ता, इन तीनों चीज से राजा बलि को दूर कर दिया इस ब्राह्मण विष्णु ने। और तीनों को बांध करके, तीनों वचन लेकर के, और सुनो लाल धागे काले धागे वालों, फिर राजा बलि के हाथ पे एक कलावा बांधा 3 वचन लेने के लिए। गुलामी का बांधा कि क्या? जब वो लाल धागा बांधा है तो राजा बलि से कहा, ये मंत्र कहा गया। कौन सा मंत्र? ऐन बंधु राजा बलि दानवेंद्रो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो। इसका अर्थ यह है कि है राजा बलि, मैं तुम्हें अपना दास, अपना गुलाम बना रहा हूं, और आज के बाद तुम रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल, तुम मेरी रक्षा, माचल माने मेरी, रक्षे माने रक्षा, तुम मेरी रक्षा करना। और सत्ता संपत्ति शिक्षा तीनों मुझे दे दे। मेरे भाइयों, उसी समय से मेरा समाज शिक्षा से दूर हो गया, संपत्ति से दूर हो गया, और सत्ता से भी दूर हो गया। संसद भवन में हमारा राज नहीं है, बड़े बड़े कॉलेजों में हमारे प्रोफेसर और डीएम सीएम नहीं है। शिक्षा संपत्ति में भी अडानी अंबानी की ट्रेन चल रही, हमारी ट्रेनें नहीं है। तीनों चीज दूर कर दी। लेकिन मैं तो साधुवाद देता हूँ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने बाप का, कि इस ब्राह्मण ने राजा बलि से छीन लिया था, लेकिन मेरे बाबा साहब ने बदला ले लिया। और बाबा साहब ने संविधान बना करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना करके हमें शिक्षा भी दे दी, संपत्ति भी दे दी, और सत्ता भी दे दी। इसे बाबा साहब कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जिन लोगों ने बाबा साहब से हमारे समाज से छीना था, और एक अकेले बाबा साहब ने उन सबसे छीन के हमारे तुम्हारे हाथ में दे दिया। लेकिन हम ऐसे नालायक बच्चे पैदा हो गए कि बाबा साहब की दी हुई शिक्षा हम संभाल नहीं पाए, बाबा साहब की दी हुई सत्ता हम संभाल नहीं पाए। एक बहन जी